तो चलिए आज एक ऐसे सफर की बात करते हैं जिसका शायद कोई अंत ही नहीं था। एक ऐसी सड़क जो अगर एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर शायद जाने नहीं देती। कभी सोचा है एक ऐसा रास्ता जो बस घुमाता रहे, एक ही लूप में, जहां टाइम और डिस्टेंस दोनों का कोई मतलब ही ना रह जाए। बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन एक परिवार के लिए यह सपना नहीं, हकीकत बन गया था। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशहाल परिवार से। मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और उनके लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की गई थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। प्लान बिल्कुल सिंपल था। मम्मी पापा को ना पहाड़ों से बहुत प्यार था, तो बच्चों ने सोचा चलो उनके लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करते हैं। गाड़ी में सब अपने फेवरेट गाने सुन रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, एकदम परफेक्ट फैमिली ट्रिप वाला माहौल। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी बहुत जल्द एक अजीब से खौफ में बदलने वाली थी। वो लोग अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अपना पूरा प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर टूटकर उनकी गाड़ी के ठीक सामने आके गिरे, एकदम सामने। पापा ने जोर से ब्रेक मारी। वो लोग बाल बाल बचे थे, लेकिन इस हादसे ने ना सबके दिल में एक अजीब सा डर बैठा दिया था। अब इसके बाद ट्रिप का तो सवाल ही नहीं उठता था। जो जोश था, जो एक्साइटमेंट थी, सब खत्म हो चुकी थी। सब लोग बस अचानक से सदमे में आ गए थे और चाहते थे कि किसी तरह बस सेफ अपने घर दिल्ली वापस पहुंच जाएं। तो पापा ने गाड़ी घुमाई और घर वापसी का सफर शुरू हो गया। और बस यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू होती हैं। घर वापसी का यह सफर एक ऐसा सफर बन गया जहां रियलिटी के सारे नियम टूटने वाले थे। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद उन्हें एक साइन बोर्ड दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर। ठीक है, एक नॉर्मल सा साइन बोर्ड। लेकिन करीब 15 मिनट बाद अजीब बात यह हुई कि वही साइन बोर्ड, बिल्कुल वही, फिर से दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। सबने सोचा शायद पहली बार पढ़ने में कोई गलती हो गई होगी। पर जब कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद वही साइन बोर्ड तीसरी बार नजर आया, तब सबके होश उड़ गए। दिल्ली 280 किलोमीटर। सोचिए जरा, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल फूंक रहा है, लेकिन आप अपनी मंजिल के 1 इंच भी करीब नहीं पहुंच रहे। यह एक अजीब सा साइकोलॉजिकल ट्रैप था जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। परेशान होकर जब उन्होंने फोन पर जीपीएस चेक किया तो जो डर उन्हें लग रहा था वो सच साबित हो गया। मैप के हिसाब से उनकी गाड़ी चल ही नहीं रही थी, वो एक ही जगह पर खड़ी थी। अब यह कोई वहम नहीं था, साफ था कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। लेकिन बात सिर्फ इस न बदलने वाली दूरी की नहीं थी। अब उन्हें सड़क पर कुछ और भी दिखने लगा था, कुछ ऐसा जो बार बार लौट कर आ रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत संतरे बेचते हुए दिखी। उन्होंने उससे कुछ संतरे खरीद लिए और आगे बढ़ गए। नॉर्मल सी बात है। पर कुछ ही मिनटों बाद वही औरत ठीक उसी जगह पर उसी तरह से बैठे हुए फिर से दिखाई दी। अब यह कैसे हो सकता है? एक सीधी सड़क पर यह कैसे मुमकिन था? अभी वो इस हैरानी से उभरे भी नहीं थे कि एक आदमी ने अचानक उनकी गाड़ी का शीशा नॉक किया। उसने कहा, यह सड़क एक पहाड़ी गांव जाती है, दिल्ली के लिए यू टर्न ले लो। उन्होंने उसकी बात मानी, गाड़ी घुमा ली। पर 15 मिनट बाद वो फिर से उसी जगह पर थे और सामने वही आदमी फिर से खड़ा था। उसने वही बात, बिल्कुल वही वार्निंग दोहराई। और इससे पहले कि पापा कुछ समझ पाते, वो आदमी उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। अब तक तो परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। सब बहुत ज्यादा डर गए थे। पापा ने तय किया कि इस अजीब से चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करेंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाई, गाड़ी रोकी और उस बार बार दिखने वाली बूढ़ी औरत से बात करने के लिए गाड़ी से उतरे। उन्हें लगा कि शायद वही इस पूरी पहेली का जवाब दे सकती है। पापा ने जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो मंजर सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। उस औरत का नीचे का जबड़ा था ही नहीं और उसके टूटे हुए मुंह से खून टपक रहा था। पापा की जोरदार चीख निकली। वो चिल्लाए, गाड़ी में बैठो। उनके चेहरे पर जो खौफ था, जो डर था, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो तेजी से दौड़ के गाड़ी में बैठे और गाड़ी भगाने लगे, बस उस जगह से दूर, कहीं भी। पापा इतने घबराए हुए थे, इतने ज्यादा कि उनसे गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और धड़ाम, उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा गई। इसके बाद जो हुआ वो शायद इस पूरी घटना से भी कहीं ज्यादा अजीब था। जब उनकी आंख खुली
तो वो सब गाड़ी के अंदर ही थे। गाड़ी उसी सुरंग के सामने खड़ी थी जहां लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन अब सड़क बिल्कुल साफ थी। ना तो किसी को कोई चोट आई थी और ना ही गाड़ी पर एक भी खरोच, एक भी स्क्रैच नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ये सब एक बुरा अजीब सा सपना था जो सबने एक साथ देखा हो। लेकिन फिर मम्मी की नजर पीछे की सीट पर रखी एक थैली पर गई। उस थैली में वही संतरे थे जो उन्होंने उस औरत से खरीदे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से सड़ चुके थे, गल चुके थे, जैसे उन्हें खरीदे हुए घंटे नहीं, हफ्ते बीत गए हों। ये एक ऐसा ठंडा भयानक सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था। वो लोग उस रात सेफ घर पहुंच गए, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उनके जहन में बस गया। अगर वो सब कुछ सच था, तो वो कौन सी सड़क थी? वो कौन सी दुनिया थी जिसमें वो गलती से घुस गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में वहां से कभी बाहर आ भी पाए?